नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक प्रश्न तो पक्का पूछा ही जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विविध के अंतर्गत आएगा और विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों को पूछता है, उनके कलाकारों को पूछता है, या फिर विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियाँ जो हैं वो कहाँ सुरक्षित रखी हुई हैं या फिर कहाँ संग्रहित हैं, इसे पूछ लेता है। तो जो लोग इसे पढ़े हुए हैं वही लोग राइट आंसर दे पाते हैं, अन्यथा बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है, नहीं तो कट ऑफ बहुत कम जाती, लेकिन माइनस मार्किंग ना होने की वजह से ही कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। छोटा सा वीडियो होगा और बहुत काम की चीज़ होगी। एक नंबर बिल्कुल पक्का है, यहाँ से पूछा ही जाएगा, चाहे मोनालिसा हो, अंतिम भोज हो, बहुत सारे अभी राइटर आपको देखने को मिलेंगे। डेविड, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रा, माने, सेवरा, सब कुछ देखने को। आइए देखते हैं। तो बड़ा हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन पेपर उठा के बैठ जाइए। एक साइड में है कलाकृतियाँ, दूसरे साइड में है कलाकार, तीसरे साइड में है संग्रह। कहाँ पे रखा हुआ है? जैसे मोनालिसा की अगर बात करते हैं, किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचना मानी जाती है मोनालिसा। और कहाँ पे रखा हुआ है? तो लिब्रो म्यूजियम पेरिस में ये सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे अंतिम भोज द लास्ट सपर के निर्माता कौन है? ये भी लियोनार्डो दा विंची की ही रचना है। कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? तो मिलान इटली में पाया जाता है। सांता मारिया उपासना गृह मिलान इटली में स्थित है और वहीं पे मूल रूप से अंतिम भोज को रखा गया है। अच्छा, डेविड एक अच्छी रचना मानी जाती है। डेविड किसकी रचना है बेटा? माइकल एंजेलो की है, याद रखना है। डेविड किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की रचना है। कहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है? तो डेविड को मूल रूप से एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस इटली में रखा गया है। फ्लोरेंस इटली ऑप्शंस में दिखाई देता है, राइट आंसर वही बनता है। डेविड कहाँ पे रखा हुआ है? फ्लोरेंस इटली में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं पिएटा रचना किसकी है बेटा? पिएटा को बनाने का काम जो है माइकल एंजेलो का रहा है। पिएटा को बनाने का काम माइकल एंजेलो का रहा है। अच्छा, पिएटा कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो सेंट पीटर्स वैसिलिका, ये वेटिकन सिटी इटली में ही है और मूल रूप से वहीं पे रखा हुआ है। सेंट पीटर्स वैसिलिका में मूल रूप से ये पाया जाता है पिएटा नामक चित्रण। आगे बात करते हैं तो कहा गया अंतिम यात्रा द लास्ट जजमेंट, सॉरी अंतिम यात्रा नहीं, अंतिम न्याय बेटा, अंतिम न्याय। अंतिम न्याय के रचनाकार कौन है बेटा? किसने बनाया है? तो माइकल एंजेलो ने बनाया है। जिन्होंने पिएटा को बनाया उन्होंने ही मूल रूप से अंतिम न्याय को भी बनाया, द लास्ट जजमेंट को भी बनाया है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, याद रखना है। और ये कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है अंतिम न्याय? तो ये सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी इटली में ही सुरक्षित रखा हुआ है। सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी इटली में मूल रूप से अंतिम न्याय सुरक्षित रखा हुआ है। आगे नाम आता है माइकल एंजेलो का, बहुत फेमस नाम है बेटा। माइकल एंजेलो ने मूल रूप से सृष्टि का सृजन भी किया है। सृष्टि का सृजन रचना है इनकी माइकल एंजेलो की। ये कहाँ पे है? यही भी सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी इटली में ही सुरक्षित रखा हुआ है। विश्व लेवल की जो है कलाकृतियाँ हैं बेटा, तो विश्व लेवल के नाम भी कुछ अजीबोगरीब होंगे। भारतीय मूल के होंगे तो भारतीय नाम रहेंगे, और विश्व लेवल पे हैं तो कुछ तो विश्व लेवल का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। और विविध में ये सब बातें हैं, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चंस छपते हैं। आज कई लोगों के कमेंट आए हैं कि सर जो है विविध में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो बेटा विविध में कुछ भी पूछ सकता है वो। हालांकि आपके सिलेबस में विविध कहीं नहीं लिखा हुआ है, आदि लिखा हुआ है। कलाकार के बाद आदि शब्द जुड़ा हुआ है, उसमें वो साहित्यकार भी पूछ लेता है, चित्रकार भी पूछ लेता है, मूर्तिकार भी पूछ लेता है। कोई लेटेस्ट करेंट अफेयर्स में जो है कोई साहित्य से जुड़ा हुआ है तो उसे भी पूछ लेता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, लेटेस्ट में है, चित्रकार से संबंध रखा हो या म्यूजिकल हो, उसे भी पूछ लेता है। विविध में कुछ भी आ सकता है बेटा। तो विविध का कोई ओर छोर नहीं होता है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम तो 19/6 वाले बैच में हैं, 19/6/2022, इसे हमें नहीं पढ़ना है। बेटा सब कुछ पढ़ना है, सभी के लिए है, कोई स्पेशली नहीं कहा जा रहा है कि ये पुराने बैच के लिए है या नए बैच के लिए है। आप भी नोट डाउन करिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ना है। तो सृष्टि का सृजन कहाँ रखा हुआ है बेटा? सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी इटली में सुरक्षित रखा हुआ है। किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की रचना है। ऐसे होराथी की शपथ जो है मूल रूप से डेविड की रचना मानी जाती है। और कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है? लिब्रो संग्रहालय पेरिस फ्रांस में मूल रूप से होराथी की शपथ को सुरक्षित रखा गया है।
अगला नाम आता है, आइए देखते हैं अगला नाम क्या आएगा। अगला नाम जो आता है बेटा वो आता है मेदुसा का बेड़ा। मेदुसा का बेड़ा, मेदुसा का बेड़ा किसकी रचना है? जेरी काल्ट की रचना है। कहाँ पे है? लिब्रो संग्रहालय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित रखा गया है। आगे, ओरना का दफन संस्कार। ओरना का दफन संस्कार मूल रूप से किसकी रचना है बेटा? तो ओरना का दफन संस्कार मूल रूप से कुर्बे साहब की अच्छी रचना मानी जाती है। और कहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है? तो म्यूसिक द ओर्सिया में मूल रूप से सुरक्षित रखी हुई है। म्यूसिक द ओर्सिया कहाँ पाया जाता है? पेरिस फ्रांस में पाया जाता है। ऐसे भूसा गाड़ी क्वेश्चंस पूछा गया बेटा। भूसा गाड़ी क्वेश्चन छप चुका है। भूसा गाड़ी को किसने बनाया है? कांस्टेबल की रचना है, कांस्टेबल। और कांस्टेबल की रचना भूसा गाड़ी कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट लंदन में है। नेशनल गैलरी आर्ट लंदन में सुरक्षित रखा हुआ है भूसा गाड़ी। याद रखना है किसकी रचना है? कांस्टेबल की रचना है। क्वेश्चन छप चुका है, 3-4 बार पूछा जा चुका है। अगला नाम आता है रात्रि के प्रहरी। रात्रि के प्रहरी अच्छी रचना है बेटा, ये भी छप चुका है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा रात्रि के प्रहरी पे। रेम्ब्रा की अच्छी रचना मानी जाती है, विश्व लेवल के कलाकार हैं रेम्ब्रा। और रात्रि के प्रहरी कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में मूल रूप से रात्रि के प्रहरी को सुरक्षित रखा गया है। एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में सुरक्षित रखा गया है। रेम्बा की रचना है रात्रि प्रहरी। भूसा गाड़ी किसकी रचना है? कांस्टेबल की। ऐसे तृणपेय भोजन बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। तृणपेय भोजन किसकी रचना है? माने की रचना है। माने, माने और मोने दो हैं। ये माने हैं ओलंपिया और तृणपेय भोजन माने बनाए हैं, जबकि सूर्योदय का प्रभाव मोने ने बनाया है। तो याद रखना है माने मोने दो हैं, तृणपेय भोजन माने ने बनाया है। और तृणपेय भोजन कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो म्यूसी द ओर्सिया पेरिस फ्रांस में मूल रूप से तृणपेय भोजन सुरक्षित रखा हुआ है। अभी भी आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। ओलंपिया की अगर बात करते हैं, ओलंपिया की रचना भी माने ने ही किया है। और माने मूल रूप से ये कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है ओलंपिया? तो म्यूसिक द ओर्सियन पेरिस फ्रांस में मूल रूप से सुरक्षित रखा हुआ है ओलंपिया रचना। ओलंपिया के रचनाकार कौन है? माने। अच्छा, एम्पेरियन सनराइज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एम्पेरियन सनराइज यानी सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव रचनाकार कौन है? मोने हैं बेटा। मोने, माँ पर ओक मात्रा, ना पर एक मात्रा। मोने, मोने। माने मोने दोनों ऑप्शंस में रहता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोने होना चाहिए, मोने। सूर्योदय का प्रभाव मोने की रचना है। कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है? म्यूसी मारमोटम मोने इनका नाम है और यहीं पे सुरक्षित रखा हुआ है। पेरिस फ्रांस में पाया जाता है सूर्योदय का प्रभाव वाली रचना। ठीक है, आगे। ग्रांद जात द्वीप में रविनिवास अपराहन किसकी रचना है बेटा? तो ग्रांद जात द्वीप में रविवासरीय अपराहन मूल रूप से जो रचना है वो सोरो की है या फिर सोरा की है। और कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो USA में सुरक्षित रखी हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कुछ और कलाकार हैं, उनके भी हैं, जैसे ताश खेलने वाले। ताश खेलने वाली किसकी रचना है? सेजान की रचना है। कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? म्यूसी द ओर्सियन पेरिस फ्रांस में सुरक्षित रखी हुई है। याद रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है। स्नान मग्ना, स्नान मग्ना द बाथर्स किसकी रचना है? ये भी सेजान की ही रचना है बेटा, स्नान मग्ना। और मूल रूप से कहाँ पे है? तो ये फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट USA में स्थित है। वहीं पे मूल रूप से स्नान मग्ना को सुरक्षित रखा गया है। तारों भरी रात, ये क्वेश्चन छप चुका है। तारों भरी रात किसकी रचना है बेटा? वान गो की रचना है। कहाँ पे रखी गई है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क USA में सुरक्षित रखा हुआ है तारों भरी रात। जो है स्टायरी नाइट्स। तारों भरी रात किसकी रचना है? वान गो की रचना है। कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क जो है USA में सुरक्षित रखी हुई है। तारों भरी रात भी इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना है बेटा। सूरजमुखी का फूल, एक और इंपॉर्टेंट नाम आ गया। सूरजमुखी का फूल रचना किसकी है बेटा? वान गो की रचना ही ये भी है। तारों भरी रात और सूरजमुखी फूल दोनों इंपॉर्टेंट है वान गो की रचना। नेशनल गैलरी लंदन UK में मूल रूप से सुरक्षित रखी हुई है सूरजमुखी के फूल। सूरजमुखी के फूल के रचनाकार कौन है? वान गो है। विश्व लेवल के अच्छे कलाकार माने जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं वान गो। आगे बात करते हैं पीला ईसा। पीला ईसा, पीला ईसा किसकी रचना है बेटा? पीला ईसा जो है पाल गोंगे की रचना है। ये भी क्वेश्चन छप चुका है। पीला ईसा पाल गोंगे की रचना है। अल्ब्राइट नक्शा आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क USA में सुरक्षित रखा हुआ है। हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? ये पाल गोव की रचना है बेटा। और मूल रूप से कहाँ ये सुरक्षित रखा हुआ है? तो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन USA में मूल रूप से सुरक्षित रखा हुआ है। पाल गोव की रचना एक और है पीला ईसा, और दूसरी है हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं और हम कहाँ जा रहे हैं।
अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है टोपी वाली महिला। टोपी वाली महिला, टोपी वाली महिला किसकी रचना है बेटा? टोपी वाली महिला को मातिस ने बनाया है, हेनरी मातिस ने बनाया है। मूल रूप से रचनाकार मातिस हैं। और कहाँ पे टोपी वाली महिला सुरक्षित रखी हुई हैं? तो सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया यूएसए में मूल रूप से सुरक्षित रखा हुआ है। तो कैलिफोर्निया यूएसए में सुरक्षित रखा हुआ है। अच्छा, चीख किसकी रचना है? चीख द स्ट्रीम किसकी रचना है बेटा? चीख। चीख रचना जो है मुंख की है, मुंख। और ये कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है चीख? तो नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में मूल रूप से सुरक्षित रखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है बेटा उस पर ट्रिपल स्टार डबल स्टार लगवाया जा रहा है, उसे आप अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा। आविनियो की स्त्री, आविनियो की स्त्री किसकी रचना है बेटा? आविनियो की स्त्री जो है पिकासो की अच्छी रचना मानी जाती है, पिकासो, पाब्लो पिकासो। और पिकासो की रचना ये आविनियो की स्त्री कहाँ रखी हुई है? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में मूल रूप से सुरक्षित रखी हुई है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ग्वेर्निका बहुत बार छपा है क्वेश्चन बेटा, ग्वेर्निका कम से कम 10 बार पूछा गया। पिकासो की अच्छी रचना मानी जाती है। और म्यूसियो रेनो सोफिया मैड्रिड में मूल रूप से पाया जाता है। मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन में है। स्पेन में ही मूल रूप से ग्वेर्निका सुरक्षित रखा हुआ है। पिकासो की अच्छी रचना मानी जाती है। पाब्लो पिकासो की अच्छी रचना में से एक है। आगे बात करते हैं तो स्मृति की निरंतरता या फिर दृष्टातव्यता, या फिर स्मृति की निरंतरता या फिर दृश्यातव्य, और इसकी रचनाकार कौन है? तो स्मृति की निरंतरता को बनाने का काम जो है सल्वाडोर डाली का रहा है बेटा। ट्रिपल स्टार लगाइएगा इसके ऊपर, सल्वाडोर डाली वाली रचना स्मृति की निरंतरता या फिर दृष्टि सातव्यता कहा जाता है। ये सल्वाडोर डाली ने बनाया है। कहाँ पे रखा हुआ है? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे स्थित है बेटा? तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में सुरक्षित रखा हुआ है। और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्मृति की निरंतरता को रखा गया है। स्मृति की निरंतरता को किसने बनाया है? सल्वाडोर डाली ने बनाया है, याद रखना है। विशाल घोड़ा द लार्ज हार्स बेटा किस माध्यम में बना हुआ है? कांस्य में बना हुआ है, मूर्ति है। और किसने बनाया है? तो रेमंड ड्यूसाविलो, रेमंड ड्यूसाविलो की रचना है। विशाल घोड़ा कहाँ रखा हुआ है? ललित कला संग्रहालय ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में सुरक्षित रखा हुआ है। लास्ट नाम आता है जीने से उतरती हुई नग्नाकृति बेटा। जीने से उतरती हुई नग्नाकृति ये किसकी है बेटा? जीने से उतरती हुई नग्नाकृति किसकी रचना है? तो ये मार्सेल धुंसा की रचना है। मार्सेल धुंसा की रचना है। कहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है? तो जीने से उतरती हुई नग्नाकृति जो है ये फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट्स यूएसए में सुरक्षित रखी हुई है। तो बेटा इतने नाम आपको याद रखने होंगे, जहाँ पे आपको पीला इस पाल गोग वाला याद रखना होगा, और ग्वेर्निका याद रखना होगा, पिकासो की रचना है। और तारो भरी रात आपको याद रखना होगा, वान गो की रचना है। ताश खेलते हुए सेजान की रचना है, ये भी आपको याद रखना होगा। सूर्योदय का प्रभाव मोनी की रचना है, याद रखना होगा। ओलंपिया उतरण पे भोजन माने की रचना है, याद रखना होगा। रात्रि के पहरी रंब्या की रचना है। भूषा गाड़ी कांस्टेबल की रचना है, याद रखना होगा। और हराथियों की शपथ जो है डेविड की रचना है, इसे याद रखना होगा। अंतिम न्याय आपको माइकल एंजेलो वाला याद रखना होगा। डेविड और पिएटा माइकल एंजेलो की रचना है, इसे भी याद रखना होगा। अंतिम भोज और मोनालिसा भी लियोनार्डो दी विंची की रचना है, इसे भी आपको याद रखना होगा। तो इतना नाम आपको सदैव याद रखना होगा, कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं और किसकी रचनाएँ हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना 1 नंबर आज जो है फिक्स कर लेंगे। एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ सीखने को मिला है बेटा तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, वीडियो लाइक कर देना, मित्रों के भी जरूर शेयर कर देना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।